मैं बिरहा गायिका उजाला यादव सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ। जो लोग इस बिरहा को वर्तमान में सुन रहे हैं, चाहे हमारे चाचा हो, चाहे चाची हो, दादा हो, दादी हो, भैया हो, भाभी हो, मैं आप लोगों का पांव छू के प्रणाम करती हूँ। और आज समाज में आप लोग देख रहे हैं जिस घटना की चर्चा हर जुबान पर चल रही है, जो वायरल घटना ज्योति मौर्य एसडीएम साहिबा का है, जिसने बेवफाई किया अपने पति के साथ। काफी लोगों का फोन आया, मैसेज आया, उजाला जी हर मर्द डर चुके हैं, कुछ बिरहा गाइए जो हम मर्दों के थोड़ा से साहस मिले। आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग डरिए मत, इस बिरहा को आप लोग सुन लेंगे, आप लोगों के दिल का डर खत्म हो जाएगा। कैसे मास्टर साहब, हमारे बिरहा में 4 लाइन भूमिका में भाव बा। जिंदगी ज्योति बन के जिनकी जली, जग जमाने को जगमग दिया है बनाई, जिनकी मर्यादा देवी की छाया बनी, मान सम्मान शोहरत जमाने में पाई। कर्म कुकर्म कुछ तो है ऐसा किया, सर्वनाशी बनी काल कल जुग लजाला। अरे अपनी गरिमा को गर्दिश गई अस्मिता, कभी भैया लाल जगह जाहिर उजाला। आज तमाम नारियों का काम रोका जा रहा है, आखिर क्यों? मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पर चलता है। जहाँ विश्वास की डोर कमजोर पड़ेगी, वहाँ रिश्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे मास्टर साहब? बड़ी प्यारी गजल बा मास्टर साहब। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। दोनों आलम का रहबा मदीने में है, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। दोनों आलम का रहबा मदीने में है, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर, रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर, रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर। छल कपट है जहाँ कोई रिश्ता नहीं, रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर, रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर। छल कपट है जहाँ कोई रिश्ता नहीं, रिश्ते नातों की बुनियाद विश्वास पर। ए भैया, जौने रिश्ता में छल हो गल, कपट हो गयल, वो रिश्ता कहे लायक ना रह गल। जहाँ अपनी कदर ना हो, वहां से उठ करके आप चले जाइए, हट जाइए, उसी में भलाई है। इसलिए कहना है, क्या कहना है? कहानी की शुरुआत पर मास्टर साहब। बदलती किस्मत सदा समय के होशियारी से, जानता है जमाना करम की बलिहारी से।
जिला प्रयागराज यूपी आलिशान सही, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद भी पहचान रही। कोतवाली धूमनगंज झलवा की कहानी है, राजमुरारी पुत्र आलोक की मेहरबानी है। आलोक सफाई कर्मी नौकरी जब पाया है, हंसी खुशी से घर परिवार खिलखिलाया है। ए बाबू, ए भैया, हमरे आजमगढ़ जिला मेहनगर बछवल के रहे वाला राजमुरारी मौर्य, जकरे बेटा का नाम बतावल गल आलोक कुमार मौर्य, जो सफाई कर्मी में कार्यरत है। आलोक मौर्य के पिताजी मास्टर थे, जो इस समय रिटायर हो गए हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दौरान मास्टर साहब देखले कि हमार बेटा इलाहाबाद में पढ़त बा, प्रॉब्लम बढ़त बा, तो रुपया पैसा जुटाए के अपन घर परिवार वही इलाहाबाद में बसा लेला। मतलब जर जमीन लेके अपन मकान बनवा के प्रयागराज धूमनगंज थाना के अंतर्गत रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतल। 2009 में जब आलोक सफाई कर्मी का नौकरी पा गईलन तो 2010 लगल। 2010 में आलोक का शादी बनारस में तय भइल। के करे घरे पारसनाथ मौर्य के बेटी, जेकर नाम बतावल गल ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य से जब आलोक का शादी तय हो गई मास्टर साहब, दुआरे बारात पहुंचल बा, तब का भल गीत बड़ी प्यारी लगल बा। मर्द का मिजाज खुश कई दायर रानी, कुछ न होई परेशानी, मर्द के मिजाज खुश कई दायर रानी, कहता नहीं कुछ न होई परेशानी। वीडियो बनाई हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में नचाए बलम अखे सारी स्टाइल में, नचाए बलम भाव पर गौर करी। कैसे मास्टर साहब? सहारा सजा के या लुक ले अइला बरतिया, दुआरे पर घरतिया, सहारा सजा के आलोक ले अइला बरतिया, खातिर बातिर कैले खूब दुआरे पर घरतिया। पैदा कैली माई बेटी भराया कवारी में जी, भराया कवारी में। आ गईली दुल्हनिया बनी ज्योति ससुरारी में, गौर करेंगे। आलोक बारात सजाए के चलल हुआ चिरई गांव बनारस में। शादी बड़े धूमधाम से भइल। जब सुबेरे का विदाई भइले बाबू, ज्योति मौर्य दुल्हन बन के अपने ससुराल में आ गईली। जब ससुराल में अली, मार नेग नौछावर मिलत बा, बड़ा प्यार दुलार आदर सत्कार होत बा, जैसे कि हर दुल्हन का होला, आप लोग जानीला। धीरे धीरे रात नियरा गई, मतलब सुहाग रात का टाइम बा। सुहाग वाली रात में जब गईलन आलोक मौर्य अपने दुल्हन ज्योति मौर्य का घूंघट उठाउलन, तब ले ज्योति मौर्य अपने पति का कलाई पकड़लनी। पकड़ के कहत बड़ी, का कहले बड़ी मास्टर साहब?
मोरे पीछू अरवाए का छिछली गड़ैया महाराजा वारे। एके तो छोड़ा मास्टर साहब, तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। ज्योति मौर्य कलाई आलोक का पकड़ले बानी, आलोक कुछ गिफ्ट लेके मुंह दिखाई देवल चाहत हो ज्योति मौर्य के। तो ज्योति कहत है का कहली मास्टर साहब, पहुँचे आलोक जब सुहाग वाली रतिया धर के छतिया हो, धर के छतिया हो, कर लगली ज्योति जहार धर के छतिया हो। हमके पढ़ाई बा राजा दे दया बचानिया, हमके पढ़ाई बा राजा दे दया बचानिया, हमके पढ़ाई बा राजा दे दया बचानिया। सब कुछ समर्पित एगो मानिला मननिया, सब कुछ समर्पित एगो मानिला मननिया, सब कुछ समर्पित एगो मानिला मननिया। यो मस्त लोक बोला मर्द कजतिया धर के छतिया हो, धर के छतिया हो, कर लगली ज्योति जहार धर के छतिया हो। सुहाग रात में ज्योति गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है, आलोक से बोलती है कि आप हमारे पति हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे देवता हैं, आपका मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर कुछ गिफ्ट में देना है, मेरा एक सपना है उसी को आप पूरा कर दीजिए। अब आलोक का शरीर सनसना गई कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ और मेरी दुल्हन गिफ्ट से इनकार कर रही है, बोल रही है मेरा एक सपना साकार कर दीजिए। आखिर सपना क्या है? तो हाथ जोड़ लगा, कहना देवी तोहार हर सपना हम साकार करबे, हम तोहर पति बनी, जवन तोरे दिल में बात तू खुल के बोला। देखिए सुहाग वाली रात की बात है बाबू, सुहाग रात में यही मांगती है ज्योति मौर्य कि पति देव मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़ा दीजिए, पढ़ करके मैं पीसीएस बनना चाहती हूँ। तो आपकी क्या राय है? इस बात को बड़े गहराई से आलोक मौर्य जी लिए। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो एक बार सोचेगा कि पढ़ाई कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। अगर आपके पास आपके कलम में ताकत है तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने कलम की ताकत को दिखाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप आलोक मौर्य अपने दिल में इस बात को बिठा लिए कि हमारी पत्नी ज्योति मौर्य पढ़ेंगी, हम इनको पढ़ाएंगे। सुबह भइल मम्मी पापा से जाए के राय बात कैलन, तो आप लोग जानी ला जब लड़की ससुराल में चल जाली, अगर पढ़ल भी चाहली तो बहुत कम सास ससुर तैयार होले पढ़ावे बदे। लेकिन किसी तरह से अपने घर परिवार को आलोक मौर्य राजी कर लेता है और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य का एडमिशन इलाहाबाद में सुपर कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन बार ज्योति मौर्य, मैं ज्योति मौर्य के यहाँ सलाम करती हूँ कि आपने बहुत गर्व की बात किया। आपने अपने पूरे दिल दिमाग को सिर्फ पढ़ाई पर झोंका, आप पढ़ाई में कामयाब होने लगी। लेकिन समय बीतल, कुछ समस्या बढ़ गई। पढ़ाई लिखाई में बड़ा पैसा चाहला है बाबू, और जब पैसा घटे लगल, परिवार में तनाव बढ़े लगल, तो वो समय आलोक मौर्य करत का हुआ मास्टर साहब गीत बदल गई हो। भाव पर आप लोग गौर करी, कहना है क्या? भाई के पयरिया के बोला करम
नजरिया अधिकारिया सेना, अरे अधिकारिया सेना साहब फेरी दा नजरिया अधिकारिया सेना। हितमित संगी साथी नहीं रे से दरिया अधिकारिया सेना, अरे अधिकारिया सेना डरी है समय का बदरिया अधिकारिया सेना। समझ सकते हैं बाबू, एक महिला को पढ़ाने के लिए एक पति कितना लोगों का ताना मेहना सुना, कितने दुख दर्द को झेला। जब पैसा नहीं रह गया, पढ़ाई छूटने के करार पर आ गई, तब आलोक मौर्य जा करके अपने डीपीआरओ से मदद मांगते हैं कि साहब मेरी पत्नी की पढ़ाई चल रही है, मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है, मैं मजबूर हूँ साहब, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो प्लीज सर मदद कर दीजिए, मैं बाद में आपका कर्जा चुका दूंगा। इधर उधर से रुपया पैसा लेकर के बाबू अपनी पत्नी का पढ़ाई जब पूरा कैलन, बारे दुनिया के मालिक इस परिश्रम को, वो मालिक लगता था कि अपनी निगाहें खोल करके रखे थे, परिश्रम को देख रहे थे कि ये लोग कितना परिश्रम कर रहा है। सन 2015 में जब पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे यूपी में 16वां रैंक ज्योति मौर्य को मिला। और जब 16वां रैंक मिल गया, पहली पोस्टिंग ज्योति मौर्य का बाबू कौशाम्बी जिला में होती है। तब हेल का मास्टर साहब, अरे मोरे राम मेहनतिया कबहू बाए ना जाई, किस्मत बदल गई शोहरत सम्मान दौलतिया दौलतिया दौलतिया। मेहनतिया कबहू बाए ना जाई। जो भाई बिरहा को सुन रहे हैं जरा से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारे नौजवान भाई लोग आज बेरोजगार लोग बैठे हैं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेहनत अगर आप करेंगे, परिश्रम अगर आप करेंगे तो मंजिल सामने दिखाई दे रही है, उस मंजिल को आप छू करके रहेंगे। जैसे कि आप लोग ज्योति मौर्य जी का देख लीजिए, ज्योति मौर्य मेहनत करके परिश्रम करके जो उनका सपना था पीसीएस बनना, अब ज्योति मौर्य पीसीएस बन गई हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ाई करेंगे, तो जिस भी विभाग में मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ का हो तो बिरहा में मास्टर साहब एक लाइन गीत बड़ी प्यारी लगल हो, वहां पर आप लोग गौर करी, कहना क्या है, मिलल बकुसी एसडीएम का रुतबा है तैयार हो, पाला बिटिया लोग घर में सपोर्ट कर परिवार हो। परिवार में खुशी ही खुशी छा गई। यहाँ ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई और वही सन 2015 में ज्योति मौर्य के जुड़वा बिटिया पैदा होती, जो आलोक मौर्य बड़े खुशी से, एक बिटिया का नाम हंसी और दूसरे बिटिया का नाम खुशी रखल है। इतना खुशी का माहौल बा, खुशी खुशी परिवार में बीतत बा। 2020 आयल तब भयल का मास्टर साहब, बीतल समैया 20 आयल कोरोना माझा
समय कोरोना आयल रहल, पूरे भारत में तबाही मच गई। भारत के बतिये छोड़ा मास्टर साहब, पूरी दुनिया में तबाही मच गई रहल। लेकिन वो तबाही महातबाही में बदल गई। के करे खातिर? आलोक खातिर। अब यहाँ सब लोग अपन जान बचावत बा कोरोना से, वही में जे जे अपने घर में रहल, कितना लोगन का प्यार सफल हो गया, कितना लोगन का प्यार बिगड़ गया। ए बाबू, फेसबुक पर डीपी देखली ज्योति मौर्य जी। अच्छा, डीपी के कर रहल? होम गार्ड कमांडेड मनीष दुबे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली ज्योति मौर्य जी, मनीष दुबे एक्सेप्ट कैलन। अब धीरे धीरे हाय हेलो रोज होखे लगल। बात का सिलसिला जारी बा, कब कैसे प्यार हो गए बाबू पता ही ना चलल। प्यार का नशा ऐसा चीज होले। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और मनीष दुबे में प्यार जब होखे लगल, मिलन ना हो पावत बा। धीरे धीरे समय बीतल, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की पहली मुलाकात एसडीएम साहिबा के सरकारी आवास पर होती है। धीरे धीरे बात बढ़ने लगल। अब मनीष दुबे की औरत को पता चल जाता है कि मेरा पति किसी औरत के चक्कर में पड़ गया, किसी से बात करता है। धीरे धीरे कोशिश करके मनीष दुबे की पत्नी ज्योति मौर्य के पति का नंबर निकाल लेती है और बात करने लगती है। बोलती है कि भैया, मैं मनीष दुबे की पत्नी बोल रही हूँ। आपकी मैडम जो एसडीएम साहिबा हैं, मेरे पति से बात करती हैं, मेरे पति से मिलती जुलती हैं। मतलब उन दोनों का प्यार का चक्कर चल रहा है। जब इस बात को बाबू आलोक मौर्य सुने तो पैर तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको हल्का हल्का शक था। मोबाइल में अपने नंबर सेव की थी एसडीएम साहिबा। क्या लिखी थी पता आप लोगों को? AACMD, मतलब कि कोई घर परिवार में समझ ना पावे कि किसका फोन है। एक दिन 12 बजे रात का कॉल आया मनीष दुबे का। कई बार फोन आया, जा करके लोग उठा लेते हैं और बोलते हेलो, तो फिर आवाजें नहीं आ रही है। तो आलोक को पहले से शक था, लेकिन जब मनीष दुबे की पत्नी बता देती है कि मेरे पति से इनका अफेयर चल रहा है, तब भयल का मास्टर साहब। भाव पर गौर करेंगे, तर्ज से बढ़िया भाव मास्टर साहब। दोनों प्यार में दीवाना पगलाई गईला, मिले खातिर लखनऊ में आई गईला। छुपा के लूटे लगल लहरवा, केहू नहीं सके करी घर के बहरवा। फोन चेटिंग करत मनीष धराई गईला, फोन चेटिंग करत मनीष धराई गईला, मिले खातिर लखनऊ में आई गईला। ए बाबू, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों लोग व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। कहाँ मिलना है, क्या करना है, कैसे मिलना है। अब इस मैसेज को मनीष दुबे की पत्नी पढ़ लेती है और किसी तरह से छुप छुपा करके चोरी से फोन आलोक मौर्य को लगाती। बोलती भैया, आजकल परसों में ये दोनों लखनऊ में कहीं मिलने वाले हैं। इस बात को जब आलोक सुनते हैं बाबू, तो आप समझ सकते हैं कि एक पति जब सुनेगा कि मेरी पत्नी गैर पुरुष के साथ मिलने वाली है तो क्या होगा उसके दिल पर। और एक पत्नी जानती है कि मेरा पति कल उससे मिलने वाला है, उस पत्नी पर क्या बीतती होगी। दोनों की प्लान सेट हो गई कि इस होटल में कहां कैसे मिलना है।
अब सुबह हुआ, ज्योति मौर्य अपने पति से बहाना करती है कि मैं जा रही हूं, मेरी कोई जरूरी मीटिंग है, मुझे बरेली जाना है। आलोक मौर्य तो इस बात को जान रहे हैं कि ये लखनऊ जाने वाली है, ये मनीष दुबे से मिलने वाली है। बस आगे आगे गाड़ी ज्योति मौर्य जी का बा, अब पीछे पीछे बारे आलोक मौर्य। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने कितना मेहनत किया, परिश्रम किया। दूसरी गाड़ी लेकर के बाबू पीछा कर लेते हैं ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य बरेली ना जाकर के वो सीधे लखनऊ जाती हैं। जो लखनऊ में पहले से मनीष दुबे होटल का कमरा बुक करा कर रखा था। ज्योति मौर्य जाती हैं, दोनों अपना आपस में मिलते जुलते हैं, रात तो ही होटल में बिताते हैं बाबू। लेकिन इधर आलोक मौर्य का जिगर देखिए, अंदर किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। अगर अंदर कोई होटल में मिलना चाहता है तो पहले मनीष दुबे का जो नंबर है, पहले आप लोग देखे होंगे कि होटल में कोई अगर एंट्री करता है तो उसका नंबर, उसका बायोडाटा सब कुछ ले लेते हैं। कोई दूसरा उससे नहीं मिल सकता है। अगर मिलना है तो फिर फोन करना पड़ेगा तो बात खुल जाएगी। बेचारा आलोक मौर्य रात किसी तरीके से उस होटल के बाहर बिता देते हैं। सुबह भाई ज्योति मौर्य मनीष जब दोनों बाहर निकलते हैं तो उसी होटल के गेट पर आलोक मौर्य खड़ा था। आलोक मौर्य देखे ज्योति के चेहरा पर, अरे मैडम आप यहाँ? तब तो ज्योति मौर्य का होश ही उड़ गया। अब मैं बहाना क्या कर सकती हूँ? तब आलोक मौर्य पूछ लेते हैं कि मैडम आप और ये साहब कौन है? तो ज्योति मौर्य बोलती हैं कि ये सर हैं, मनीष दुबे सर है। तो आलोक मौर्य बोले कि मैडम आप तो बोली थी कि कुछ जरूरी मीटिंग से रायबरेली जाना है और आप यहाँ लखनऊ होटल में, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, दाल में तो कुछ काला है, आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत करिए। तो गुस्सा में आ जाती हैं और कहती है क्या मास्टर साहब? मोर बलमुआ हो नीलवा रंग चुनरी रंगादा, ज्योति मौर्य का जवाब बा। का जवाब बा मास्टर साहब? ज्योति मौर्य का जवाब बा आलोक मौर्य से। कैसे मास्टर साहब? यार सब कुछ जायज बाटे, और सब कुछ जायज बाटे, मान जा कहनावा मोर सजनावा हो, मोर सजनावा हो, छीना जानी सुखवा सजनावा। अरे सोच बढ़ावा, सब कुछ मैनेज करा बाबू, अजियल जो चाह जज्बात रखा काबू। पता नहीं चली कबा, और पता नहीं चली कबा, उड़ जाइहा सुगनावा मोर सजनावा हो, मोर सजनावा हो, छीना जानी सुखवा सजनावा। ज्योति मौर्य काली की सुनिए आलोक जी, आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? ये मॉडल जमाना है, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपको पता नहीं है ये मनीष दुबे है, मैं मनीष दुबे से प्यार करती हूँ, तुमको तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आलोक अंदर से हिल गए। अरे मैडम क्या कह रही हो? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? अरे आप हमारी पत्नी हैं, हम आपके पति हैं,
ऐसा मत कहिए मैडम, ऐसा मत कहिए प्लीज। 2 बच्ची है, बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम ऐसा मत कहिए। गुस्सा में लाल होकर के आग बबूला हो जाती है ज्योति मौर्य और कहती है क्या, अरे आग बबूला ज्योति भइली तई छनवा मनवा मानना, थर थर का पाया लोग तब तनवा मनवा मानना। सगरी हो गई हकीकत, तू मैं जाई हो, अब तेरे साथ ना रहूंगी अब मैं, तलाक का फरमान सुनाई हो। अरे हिलल धरती झुक गया मनवा मनवा मानना, थर थर का पाया लोग तब तनवा मनवा मानना। से बोलती है कि सुनिए, अगर नहीं कंप्रोमाइज करना है तो मुझे तलाक खुशी खुशी से दे दीजिए। अगर नहीं तलाक देना है, खुशी खुशी से नहीं तलाक दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप अपनी जिंदगी सुखी से नहीं जी पाएंगे। आलोक मौर्य बेचारा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता रह गया। फिर देखिए ज्योति मौर्य अपने रुतबा में है, अपने कुर्सी के अभिमान में है, तो कहती है क्या मास्टर साहब, और जो करना है कर ले जाके, खाना दान दूंगी मिठाई हो, अब मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे, कर्मचारी हो सफाई हो। अरे ले खाल खिंचवाई तोरा बदनवा मनवा मानना, अरे ले खाल खिंचवाई तोरा बदनवा मनवा मानना, थर थर का पाया लोग तब तनवा मनवा मानना। आलोक कह रहे मैडम आप तलाक के लिए बोल रही है, मैं जिंदगी में आपको तलाक कभी नहीं दूंगा। मेरी 2 बच्ची हैं, मेरी बच्ची का ख्याल रखिए, बिगड़ जाएगी दुनिया। ज्योति मौर्य बोली, दुनिया बिगड़ने की बात कर रहे हो? मैं बोल रही हूं ना, जो 2 टके की नौकरी कर रहे हो ना, वो नौकरी भी नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, अगर मेरी बात को नहीं मानेगा ना, तो इतना मुकदमा लदवा दूंगी, इतना मुकदमा लदवा दूंगी कि जिंदगी जीना भूल जाओगे। आलोक बेचारा डर गया, सहम गया। किसी तरीके से बाबू आलोक और ज्योति घर आते हैं। जो झगड़ा हुई, कभी भी कोई भी बात होती थी परिवार में, तो ज्योति मौर्य मनीष दुबे को बताती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था जब दोनों प्राणी पति पत्नी में झगड़ा हो रही है और ज्योति मौर्य फोन लगा के मनीष दुबे को सुनाती थी। आलोक मौर्य देख लेते थे, बोलते थे मैडम देखो ये ऑफिस नहीं है, ये घर है, तुम हमारी पत्नी हो, हम आपके पति हैं, घर का मैटर बाहर जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, उसका फोन काट दो। लेकिन ज्योति मौर्य इस बात को नहीं सुनती थी। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ बाबू, आज नारी के नाम पर ज्योति कलंक हो गई। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, क्या ज्योति मौर्य ही कुर्सी पाई थी? हमारे हिंदुस्तान में एक से एक नारी है, एक से एक नारी थी जो इतिहास बना करके चली गई बाबू, जो मैं आप लोगों के आल्हा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कैसे मास्टर साहब?
है हिंद देश है हमारी धरतिया बाबू, जहाँ देवी रूपावा में नारी अवतार, सीता सावित्री अनु सुइया की कहानियां भैया, क्या बात है? या महाराज से छीना ली हो अपन सिंगार, पढ़ला जमाना रानी लक्ष्मी बाई भइली बाबू, कल्पना सुनीता का भाई अवतार, रेलिया विमान करे सीमा पान करिया बाबू, शिक्षा जगत में आजा करऊ जिया, और देखें आप लोगों को पता होगा बाबू, भगवान राम को वनवास हुआ था, लेकिन अपने पति के लिए सीता माता जंगल में 14 बरिस अपने पति के साथ रह गई। सती सावित्री का नाम ऐसे नहीं है जो यमराज से अपने पति को छीन लाई। रानी लक्ष्मीबाई का देखिए, कल्पना चावला का देखिए, सुनीता का देखिए, और अपने भारत में कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जहां नारी कार्यरत नहीं हो। हर जगह बढ़ चढ़ के नारी हिस्सा लेती है, लेकिन हर नारी ज्योति मौर्य थोड़ी ना बन जाएंगी। समस्या बढ़ रही है। ज्योति मौर्य के चरित्र को देख करके पूरा समाज गंदा हो रहा है। ज्योति मौर्य सिर्फ अपने पति को धोखा नहीं दी है, बल्कि भविष्य में आगे बढ़ने वाली नारियों का एक कदम रोक ली। ज्योति मौर्य के इस हरकत को देख करके तमाम पति अपनी पत्नियों को घर बुला लिए, पढ़ने से रोक दिए कि अब पढ़ाई लिखाई बंद करिए। मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, एक खुशबू नाम की औरत जो बिहार की रहने वाली है, थाने में जाकर के अपने पति के खिलाफ FIR लिखवा देती है, मेरा पति मुझे पढ़ने से रोक रहे हैं। मीडिया वालों के सामने खुशबू का पति आते हैं, लोग पूछते हैं कि आखिर अपनी पत्नी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो खुशबू का पति यही बोले कि सर हम पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे। आलोक मौर्य के आप लोग देख लीजिए कितने परिश्रम से अपनी पत्नी को पढ़ा करके SDM बनाए। अब SDM होते भूल गईली। अब गाना के लोग वायरल करत बनाए, आप लोग सुनत होबा कि SDM बनते भूल गईली। तो हमके SDM बनते भूले के ना बा, चलें चूल चौका करें, हमारे माई बाप का सेवा करें, यार वार से कर्जा लेके पढ़ा दे, कर्जो ना भर पाई, आई बन जाइए SDM, रख लिए दूसरे के, हम तब हो जाए बर्बाद। तो ऐसा नौकरी भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, नौकरी उकरी ना करे के बाद। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, जितनी महिलाएं हॉस्टल में रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, सब पत्नी, हम लगभग 100 कुछ पति अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिए। आज आलोक मौर्य कानून का दरवाजा खटखटाता है बाबू, रोता बिलखता मीडिया के सामने बात करता है। कुछ लोग आलोक मौर्य को गलत बना रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग आलोक मौर्य जी को गलत बना रहे हैं कि बीबी पढ़ा करके गलत किए, लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ। अरे क्यों? आलोक मौर्य अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाएं कि मेरी पत्नी का सपना है पूरा हो जाएगा। तो क्या सपना पूरा होने के बाद यही दिन देखने के लिए मिलेगा? ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्या मास्टर साहब?
ताकत से बढ़ल मर्दन का दूरिया, पिटिया पढ़ाई सब पढ़ाई ना बहुरिया। अरे देख तमाशा पति पत्नी का टटोला नसिया, अरे देख तमाशा पति पत्नी का टटोला नसिया, इंसाफ मांगे लाया लोग तब थर कैले छतिया। गौर करेंगे बाबू, आलोक बेचारा समझाता रहा ज्योति मौर्य को, मान जाइए पारिवारिक बात है, समाज में इसका गंदा असर पहुंचेगा, लोग बड़ी गाली देंगे सुनने के बाद, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ज्योति मौर्य बोली कि नौकरी मेरी चली जाएगी, चलेगा, लेकिन मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तलाक दे करके रहूंगी। बेचारा आलोक गिड़गिड़ाता रह गया। कहल जाला कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। आलोक मौर्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवा देती है ज्योति मौर्य जी। ये कहां तक सही है आप लोग सोचिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जितने हमारे शादीशुदा भाई लोग हैं, आप लोग विश्वास करके अपनी पत्नी को पढ़ाइए, पढ़ाई मत छुड़वाइए। हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है। हाँ, जो हमारी बहन पढ़ रही है, पति विश्वास पे, माता पिता आपके विश्वास पर पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं कि आप जाइए अपनी पढ़ाई पूरा करिए, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि प्लीज आप लोग गलत कदम मत उठाइए। आप पढ़ लिख करके एक होनहार बेटी बन सकती हैं, जो हमारा कदम आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ेगा तो आने वाला जनरेशन पीछे से बाबू आगे अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, जो कि ज्योति मौर्य जी अपने कुर्सी को बदनाम कर दी। कैसे मास्टर साहब? आरोप प्रत्यारोप के सरकार जांच करावे, दोषी को जेल निर्दोषी को छोड़ावे। अरे तब बजी है यूपी में कानून का बसिया, इंसाफ मांगे लाया लोग तब धर कैले छतिया। देखिए, गाना गाने का मतलब यही है, ज्योति मौर्य जो काम की है वो गलत काम है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक एसडीएम पद बहुत बड़ा पद होता है, जो उनसे हम महिलाओं को सीख मिलती थी, अब क्या सीख मिलेगी? तो इसलिए सरकार से भी निवेदन है, जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम यह कहले रही आप लोगों से कि आप लोग डरल मत जाई। हमारे एक सरकार से मांग बा कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक महिला, बस उसके पास एक ही हथियार है कि हम झगड़ा कर लेंगे, अपना साड़ी साया ब्लाउज फाड़ लेंगे और थाने में चले जाएंगे। बेचारा निर्दोष लोग फंस जाते हैं, थाने में जाकर के गिड़गिड़ाते कि साहब हम गलती नहीं किए हैं, फिर भी पुलिस के डंडा उन्हीं को पड़ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। अगर सही लगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बात सही है या गलत है। पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं? आखिरी कहना बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका फूक के पिया
माठा मुन्ना राम दरस अवधूत